हेलो, मेरा नाम राहुल नेगी है और मुझे मैग्नेट ब्रेन से एक टास्क असाइन हुआ है जिसका नाम है टास्क मैनेजमेंट टूल। तो इस ऐप में मैंने सबसे पहले एक फ्रंट पेज बनाया है जिसमें हम किसी यूज़र या एडमिन को लॉगिन करवाएंगे। तो इसके लिए हमें उसे रजिस्टर सबसे पहले करना होगा, जिसके लिए हम पोस्टमैन में जाएंगे। पोस्टमैन ऐप सबसे अच्छी ऐप है जिसके थ्रू हम किसी भी अपने एपीआई को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक यूज़र क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर राम नाम का एक यूज़र क्रिएट करते हैं और हम उसका पासवर्ड राम रख लेते हैं। यहाँ पर हम इस एडमिन को फॉल्स रखेंगे, क्योंकि अगर हमें किसी नॉर्मल यूज़र को बनाना है तो इस एडमिन फॉल्स रहेगा, और अगर हमें एडमिन बनाना है तब इसे ट्रू कर देंगे। अब हम इस एपीआई को हिट करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अगर हमें इसे चेक करना है तो हम यहाँ पर मर्न स्टेक पर अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो हम इसके लिए मोंगोडीबी डेटाबेस का यूज़ किया है, जिसमें हम जाकर अब चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा राम नाम का यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राम नाम का यूज़र क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर हमारा पहले का भी डमी डेटा प्रोवाइड है। अब हम किसी एडमिन को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिंपल सा यहाँ पर नाम देंगे पहले, देन गोविंद, email id, and password is गोविंद। एंड यहाँ पर हम इस एडमिन को ट्रू कर देंगे। दैट्स इट। एंड नाउ हम वापस से एपीआई को हिट करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब हमें देखना है कि एडमिन क्रिएट हुआ है कि नहीं। हम वापस से अपने डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ गोविंद नाम का एडमिन क्रिएट हो चुका है। अब हम अपने फ्रंट एंड में आएंगे वापस और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारे यूज़र्स क्रिएट हुए हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम अपने राम नाम के यूज़र को चेक करेंगे, gmail.com एंड देन राम, पासवर्ड एंड लॉगिन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हम राम के डैशबोर्ड में आ चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ कोई भी टास्क असाइन नहीं हुआ है एडमिन के थ्रू। तो हम सबसे पहले एक टास्क असाइन करेंगे। तो हम लॉग आउट करेंगे और यहाँ पर हम अपने एडमिन को लॉगिन करेंगे। एडमिन का नाम था गोविंद, एंड govind@gmail.com, password is govind। That's it। So now we are in my admin page। ओके। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें अगर सारे यूज़र्स को देखना है तो यूज़र्स पर क्लिक किया, हमारे सारे यूज़र्स यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर हमें कोई नया यूज़र क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर नया यूज़र क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कर रहे हैं रानी, एंड रानी@gmail.com, एंड टाइटल रख दिया हमने इंजीनियर। अब यहाँ से हम इसको एडमिन बना सकते हैं, लेकिन हम इसे नॉर्मल यूज़र रखेंगे। पासवर्ड रख देंगे रानी, एंड देन क्रिएट यूज़र। तो हम यहाँ पर देख लेंगे, हमने यहाँ टोस्ट का यूज़ किया है। एंड नाउ हम अपने यूज़र्स को देखेंगे तो यहाँ पर हमें रानी दिख जाएगी। अब हम यहाँ पर अगर चाहे तो अपने किसी भी यूज़र को टास्क प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम उसके लिए ऐड टास्क पर जाएंगे। यहाँ पर हम कोई भी एक टास्क लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा न्यू बार। डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया मेक अ न्यू बार सिंपल एंड एट्रैक्टिव। हम यहाँ पर किस यूज़र को असाइन करना चाहते हैं अपना टास्क, तो वो हम करना चाहते हैं रानी को ही। हमने प्रायोरिटी बेस पर रख दिया है मीडियम, एंड स्टेटस हमने डाल दिया है पेंडिंग, और डेट असाइन कर दी हमने आज की, एंड लास्ट डेट सबमिट की दे दी हमने 16। ओके, नाउ एड टास्क। अब अगर हमें देखना है हमने टास्क
प्रोवाइड किया है कि नहीं। तो हम टास्क पर जाएंगे तो यहाँ हमें टास्क दिख जाएगा। हम यहाँ टास्क को एडिट भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ पेंडिंग को चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम टास्क देखते हैं। टास्क में हम देख सकते हैं पेंडिंग है, तो अगर हमें इसे एडिट करके चेंज करना है तो हम यहाँ आएंगे और पेंडिंग को हम इन प्रोग्रेस कर देंगे और अपडेट टास्क कर देंगे, तो अब इन प्रोग्रेस हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये टास्क हमारे यूज़र को पहुँचा है कि नहीं देखना है, तो हम उसके लिए यूज़र के डैशबोर्ड पर जाएंगे। तो लॉग आउट किया, रानी @gmail.com एंड देन रानी लॉगिन। तो हम यहाँ देख सकते हैं रानी को उसका टास्क मिल गया है। अब रानी अगर प्रोजेक्ट अपना टास्क कंप्लीट कर देती है तो वो यहाँ पर अपना कंप्लीटेड कर देगी और यस कर देगी, और ये कंप्लीटेड हो जाएगा और ये हमें एडमिन के पास शो हो जाएगा। govin@gmail.com एंड देन गोविन। हम यहाँ देख सकते हैं अब कि हम टास्क पर गए और हमने रानी को जो टास्क दिया था वो कंप्लीट हो गया है। अगर हमें टास्क डिलीट करना हो हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो टास्क डिलीट हो गया। तो ये मेरा फ्रंट एंड का पार्ट था। अब मैं आपको बैकएंड बताता हूँ। बैकएंड में मैंने फ्रंट एंड के लिए अपना रिएक्ट यूज़ किया है और बैकएंड में अपना नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस भी है जो, और अपना डेटाबेस के लिए मोंगोडीबी है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट एंड बताता हूँ। फ्रंट एंड में मैंने यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय दिया है पेजेस में, यहाँ से मैं अपने नए यूज़र को क्रिएट कर सकता हूँ। एक टास्क में हम अपने नए टास्क को क्रिएट करवा सकते हैं, और हम जो है इंडेक्स से हमारी एंट्री होगी और अपने लॉगिन पेज पर हम अपने पेज को लॉगिन करवाएंगे। मैंने यहाँ पर एडमिन के लिए भी ट्रेडिशनल क्रिएट करवाए हैं कि अपना एक ही एडमिन हो सकता है, एक से ज़्यादा एडमिन नहीं हो सकते हैं। ऑल यूजर्स में ऑल यूजर्स को की एपीआई हिट करवाई है। तो इस तरह से ये मैंने फ्रंट एंड में वर्क किया है। स्लाइस बनाई है, ऑथ स्लाइस, जिसमें मेरा एक ही डेटा सब जगह मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। और इसके साथ अगर मैं बैकएंड की बात करूँ तो बैकएंड में मैंने डेटाबेस कंट्रोलर मॉडल्स एंड राउट्स क्रिएट करे हैं। राउट्स में हम जानते हैं, सबसे पहले हम इंडेक्स की बात करते हैं जहाँ से हमारा प्रोग्राम रन होगा। तो यहाँ पर एक्सप्रेस का यूज़ किया गया है, मैंने .env का यूज़ किया है। .env हमारे सभी कुछ डेटा को क्रेडेंशियल रखती है जिस पर हम .env फाइल क्रिएट करते हैं। .env फाइल में मैंने मोंगो यूआरएल जो क्रेडेंशियल है, ये हमें किसी और को डेटा नहीं शो करवाना है। पोर्ट किस पोर्ट पर हमारा साइट रन हो रही वो नहीं शो करना है, और हमारी एक सीक्रेट की है जिसको हमें शो नहीं करना, तो इसलिए मैंने इसे .env में रखा हुआ है। और फिर हम यहाँ पर यूज़र की राउट बनाए हुए हैं, जिस राउट पर हम हिट करेंगे हमारा डेटा वहाँ चला जाएगा। टास्क मॉडल्स, जहाँ से हमारे मॉडल्स क्रिएट होंगे, टास्क का मॉडल, यूज़र का मॉडल, डेटाबेस जो हमारे मोंगोडीबी से कनेक्ट होगा। मोंगूस का यूज़ किया है क्योंकि मोंगूस हमारे डेटाबेस से हमारे बैकएंड को कनेक्ट करेगा। और कोर्स जो कि हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड को आपस में कनेक्ट करता है। अगर हम यहाँ कोर्स को इंस्टॉल नहीं करवाएंगे तो हमें एक एरर आएगी जो कि हमें बोलेगी कि हमारा फ्रंट एंड हमारे बैक एंड से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, सम सिक्योरिटी रीजंस। देन हमारा डेटाबेस को हमने यहाँ पर कॉल किया है एंड दैट्स ऑल। तो ये मेरा बनाया हुआ एक छोटा सा ऐप था। थैंक यू।